ये फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक थी सुर्खियों में। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध घोषित कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता हुआ और देखता हुआ पाया गया है तो इस मामले पर बनता है ये सारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट संसद को सुझाव देती हुई नजर आई कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाए और इसके बाद पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रैली की और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति नफरत की है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को नफरत देखकर खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो इस काम को करने के लिए और दबाव डालेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें जरूर थी लेकिन अब वो प्रचार करेंगी। इसके अलावा बीजेपी से मिले ऑफर पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चुप थी इसलिए बीजेपी वाले कुछ बातें करने लगे थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर अपनी पार्टी की चिंता करें। आपको बताएं कि पिछले दिनों कुमारी शैलजा के पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच पूर्व सीएम खट्टर ने कहा था कि इस व्यवहार के बाद कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी ने पदभार संभाल लिया है। सीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही अतिशी ने कहा कि जिस तरह भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला उसी तरह वो सीएम की कुर्सी संभालेंगी। इस दौरान उनके बगल में खाली कुर्सी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि यह कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक किसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। अतिशी ने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के बगल वाली कुर्सी खाली छोड़ने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने अतिशी के इस फैसले को चमचागिरी करार दिया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने अतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी इस हरकत से अतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि क्या वो इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर श्री ललिता पीठम वशिष्ठाश्रम श्रीनिवास मंगापुरम में विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की। उससे पहले मंदिर की शुद्धि के लिए वहां शांति यज्ञ हुआ। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे चले शुद्धिकरण में टीडीटी बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। कानपुर के बाद अब पंजाब में ट्रेन पलटाने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि लोको पायलट ने समय रहते ट्रेन का ब्रेक लगाकर साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब के बठिंडा जिले के रेल की पटरियों पर लोहे की 9 छड़ें मिली जिससे कुछ समय के लिए रेल यातायात बाधित रहा। ये छड़ें आज दिल्ली बठिंडा रूट पर बंगीनगर के पास मिली हैं। जीआरपी ने एक अधिकारी ने बताया कि एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने इन छड़ों को देखा। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें मौके से लोहे की 9 छड़ें मिली। पंजाब नेशनल बैंक ने QIP लॉन्च कर दिया है। QIP के लिए फ्लोर प्राइस 109 रुपए 16 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। PNB की योजना इस QIP के जरिए 5
1000 से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की है। पीएनबी की एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर बेचकर पूंजी जुटाने को मंजूरी दी गई थी। आज पीएनबी के शेयर करीब 3.5% की मजबूती के साथ 112 रुपए के भाव पर बंद हुए। पिछले एक साल में बैंक के शेयर में करीब 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के QIP को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से शानदार रिस्पांस मिला है। एयरलाइंस ने इस इश्यू के जरिए शेयर जारी कर 3,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एयरलाइंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा को इश्यू का 9.33% शेयर जारी किए गए हैं। डिस्कवरी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को 8.33%, ट्रू कैपिटल को 6.67%, सोसाइटी जनरल ODI को 6.04% और गोल्डमैन सैक्स को 5.33% शेयर जारी हुए हैं। QIP के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल स्पाइसजेट देनदारियां निपटाने, रीस्ट्रक्चर, लीज और अपने बेड़े को बढ़ाने में करेगी। वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ रुपए की मेगा डील की है। इसने नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग के साथ 3 साल के नेटवर्क उपकरणों की सप्लाई के लिए डील को साइन किया है। ये डील वोडाफोन आइडिया की 3 साल की कैपेक्स योजना का पहला कदम है। इस नए लॉन्ग टर्म अवार्ड के तहत आने वाली तिमाही से सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी और एडवांस इक्विपमेंट लगने से सब्सक्राइबर्स को बेहतर नेटवर्क क्वालिटी मिल सकती है। अप्रैल में कंपनी ने FPO के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत जारी है। AGR बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने के बाद वोडाफोन आइडिया ने अब सरकार के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की है। कंपनी के CEO अक्षय मुंद्रा ने आज ये जानकारी दी है। मुंद्रा ने कहा कि इंडस्ट्री को कैश फ्लो जनरेट करने की अपनी क्षमता में सुधार के लिए टैरिफ हाइक के एक और राउंड की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर को उम्मीद है कि डेट फंडिंग 7 से 8 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित 19 टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से AGR बकाया की फिर से गणना के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सितंबर महीने में अब तक देश की कारोबारी गतिविधियों में हल्का स्लोडाउन देखने को मिला है। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स 9 महीनों में पहली बार 60 से नीचे गिर गया है। सितंबर में फ्लैश कंपोजिट PMI घटकर 59.3 पर आ गया, जो इस साल यानी कि 2024 में सबसे कम है। अगस्त में ये 60.7 रहा। हालांकि कंपोजिट इंडेक्स अभी भी अपने लॉन्ग टर्म औसत से ऊपर बना हुआ है। HSBC के मुताबिक भारत में फ्लैश कंपोजिट PMI सितंबर में थोड़ी धीमी गति से बढ़ा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स ने एक समान रुझान दिखाया है।